हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जो स्टार्टिंग का वीडियो है वो लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आगे आने वाला वीडियो होगा वो टोटली डिपेंडेंट इस पर होगा। इसलिए आपको यहाँ से गो थ्रू होना ज़रूरी है। जो आज का वीडियो हम समझेंगे उसमें हम एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा समझेंगे। तो हम कैसे गो थ्रू करेंगे, हम एक बार वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा कम्युनिकेशन सिस्टम का। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो थोड़ा सा बाद में है कि एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ये किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन के मोड्स लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा टॉपिक ये। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में पहले आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन आपका जब होता है तो कैसे होता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है अगर ये, तो जो भी ये बोल रहा है तो ये सेंडर है, और जो ये सुन रहा है इसके पास ईयर है वो रिसीवर है। तो ये तो बहुत छोटा कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास। कोई टेक्निकल डिवाइस इंक्लूड नहीं है यहाँ पर ये। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस कम्युनिकेशन की जिसमें हमारे पास टेक्निकल डिवाइसेस और सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पर आप एक कंप्यूटर आर्किट जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जो हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे इंक्लूडेड है सेंडर। मान लीजिए कि आप कोई मैसेज सेंड करते हैं या आपने कोई मेल सेंड किया, कंप्यूटर से किया, तो आप सेंडर हैं। आपका जो मैसेज है वो मॉडेम के थ्रू, मान लीजिए ये मॉडेम है, मॉडेम उसको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। उसने उस सिग्नल को मॉड्यूलेट मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट किया यहाँ पर तो उसने, और वो सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता होता चला गया सर्वर के पास। सर्वर से रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, एंड वो मैच आईपी एड्रेस या फिर मैच लोकेशन के पास सेंड करेगा। तो वहाँ पर जो मॉडेम होगा वो डीमॉड्यूलेट कर लेगा सिग्नल को, एंड यहाँ पर रिसीवर के पास मिल जाएगा यहाँ पर ये। तो ये प्रोसेस जितना यहाँ सिंपल नज़र आ रहा है ना, लेकिन एक एक स्टेप में बहुत बहुत डीप डिटेल थिंग्स होती हैं। आप वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ना की, जो एफ आई एस की है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की है, या फिर आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है, डिफरेंट डिफरेंट की टर्म्स आप देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला पार्ट, डेटा कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, जो आप पढ़ने वाले हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये दो डिवाइस हैं, देखिए जैसे ये कोई चिप है, ये कोई चिप है, ये कोई डिवाइस है, ये कोई डिवाइस है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर, वो उसमें हो क्या रहा है, डेटा ही तो एक्सचेंज हो रहा है। आप देखिए, ये कुछ डेटा सेंड कर रहा है, वो कोई डेटा सेंड कर रहा है। अब दो रास्ते हैं, या तो आपकी वे भी चले जा डायरेक्ट, या आप बाइनरी में सेंड कर रहे हैं। कुछ भी हो, डेटा ही तो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम। वो ट्रांसमिशन मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, आपका वायरलेस भी हो सकता है। जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, वो है सिग्नल्स। जो आप डेटा सेंड करते हैं वो डेटा आपका दो टाइप की फॉर्म में जा सकता है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में चला जाए या डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में चले जाए। अभी इसको ज़्यादा डीप ना समझकर पहले मैं आपको एक बार ज़रा इसका नॉर्मल एग्जांपल देके समझाऊँ मैं आपको यहाँ पर ज़रा। लेकिन उससे पहले हम ज़रा इसके पी वाई क्यू के ऊपर नज़र डाल लें ज़रा, कि पी वाई क्यू कैसे आ रहे हैं, और हमें किन किन टाइप के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। तो मैंने सर्च किया था ना जब एनालॉग एंड डिजिटल, तो एनालॉग और डिजिटल के ऊपर मुझे लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन की डिफरेंस बताओ एनालॉग और डिजिटल के बीच में, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो इसके 30% चांस हैं बस, 20 से 30% चांस ही हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आने के। लेकिन जो इनसे डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे ना, उसके चांसेस 85 से ऊपर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप ये। जो आगे चलकर आपको की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या डिफरेंट टाइप के डीप थिंग्स आएंगे ना, उनमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो मैं आपको एक बार पूरा चार्ट दिखाता हूँ।
जो आपको प्रीवियस ईयर के चेन को दिखाएगा कंटिन्यूस कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2013 से मैंने जब सर्च किया था इसके अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिए उस समय पर ये यहाँ मॉड्यूलेशन 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 को आप अभी मत देखिएगा, लेकिन ये ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं बजाय इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आपको बोला ना 20 से 30% ही चांस है। और मैं अभी रिसेंटली ईयर में दिखाऊंगा अगर मैं आपको, तो यहाँ देखिए जरा आप टाइप ऑफ द क्वेश्चन को मैं नज़र डालना जरा। जो आप यहाँ देख रहे हैं ना ये जो की रिलेटेड वर्ड है, यही एग्जाम लोगों को पता है कि आप इसमें फंसेंगे। ऊपर ऊपर से तो सब लोग पढ़ लेते हैं कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है, लेकिन जो ये वाले टाइप है ना इसमें आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना वो नहीं मिलेंगे आपको, लिंक्ड मिलेंगे इससे, ठीक है। और जो टॉपिक की इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर AS के, FS के और PS के इसका वेटेज ज़्यादा है। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। और मैं अगर अभी जो रिसेंट में एग्जाम होने वाले हैं, अगर मैं अभी इसी वीडियो से लाइक एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के ऊपर डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो वो ये बन सकते हैं। आपको एनालॉग और डिजिटल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि 5 से 10 मार्क्स के बीच में आ सकता है क्वेश्चन। ये तो डेफिनेट है। ये तो आप रट के ही चले जाओ, ठीक है। ये तो मैं समझा दूंगा आपको, ये आना ही आना है क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन की नीड की होती है, और जिन कीवर्ड में मॉड्यूलेशन 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 होगा वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो हम अभी एनालॉग एंड डिजिटल के बारे में समझ रहे थे, तो इसी को कवर कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग आप ये समझो ये लहर, इसमें एक कीवर्ड यूज हो रहा है लोग। लोग लहर लहर के बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। लोग लोग जब बात करते हैं तो उनके बीच में लहर जाती है, वेव जाती है, साउंड वेव जाती है। तो वो सिग्नल जो है ना, आप ऐसा समझिए कि पास पास के डिस्टेंस तक ही वैलिड है। अगर ये पर्सन दूर चला जाए ना तो वो वैलिड नहीं होगा। मैं आपको एक बार दिखाऊं जरा यहाँ पर डायग्राम। मान लो जो कि एक पर्सन चिल्ला रहा है किसी एक पर्सन पे, जैसे इसको पे चिल्ला रहा है ये, तो ये सिग्नल जाएगा इसके पास से, यहाँ से, ये यहाँ से। तो अगर यही पर्सन अगर मैं दूर कर दूँ ना यहाँ पर, ये इसको यहाँ कर दे अगर ये, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, इसको नहीं सुनाई पड़ेगा। यानी कि एनालॉग सिग्नल डिस्टेंस से इफेक्टेड होते हैं। और दूसरा, अगर आप भले ही इस पर्सन को यहाँ पर लेकर आ भी जाओ यहाँ पर ये, और अगर मैं यहाँ पर बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर अगर मैं चला दूँ, धुई 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 सरारा सरारा, है ना, तो भी इस पर्सन को सुनाई साफ नहीं देगा। वो क्या है, क्या 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 ऐसे बोलेगा। यानी कि जो एनालॉग सिग्नल है वो वैरी करता है अगर बाहर नॉइज होती है तो। वहीं अगर हम लोग बात करें कि दो पर्सन हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर डिजिटल सिग्नल जाएगा। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था ना, सर्वर से जो जाएगा ये डिजिटल सिग्नल जाएगा। ये वाला, एक मिनट 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ऐसे कर कर ये जो है सिग्नल यहाँ पर जाएगा। तो इस पर बाहर लाउड स्पीकर से आप कितना भी चिल्लाओ तो ये वेव जो है, जो आपकी जो सिग्नल है वो इफेक्टेड नहीं होगा। दूसरा, ये कितना भी दूर चला जाए बंदा, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, यूरोप चले जाए, इंडिया के केरला में चले जाए, आप नॉर्थ में हो, कोई फर्क नहीं है। आप उतनी क्लियर तरीके से सुन लेंगे जितने क्लियर तरीके से आप घर में आसपास सुन रहे होंगे। तो एक बार मैं एनालॉग की आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, इसको नोट करिएगा, ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। एक एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसमें डेटा ना कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंटेड होता है, ऐसे लहर। लोग किस में बोलते हैं, पास पास, तो लहर उनके बीच में उठती है, ऐसे याद करिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से। कंटिन्यूस कंटिन्यूस लहर उठ रही थी, कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेरी करती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब अगर इ- इस वेव को बहुत दूर तक पहुंचाना हो ना, तो पल 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 कर कर ये धीरे धीरे करके ये डाउन होती चली जाएगी। देखो ऐसे ऐसे करके ये यूं 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 खत्म, ठीक है, ये रहेगा ही नहीं सिग्नल ये। और अगर मैं डिजिटल सिग्नल की बात करूँ ना आपको, तो डिजिटल सिग्नल, डिजिटल कीवर्ड से डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, कंप्यूटर दुनिया मतलब बाइनरी दुनिया, बाइनरी दुनिया मतलब ये बाइनरी सिग्नल, ये वाला जो डिजिटल फॉर्मेट में चलता है, ऊपर नीचे आप भी देख रहे हैं।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वो टाइप का सिग्नल होता है जिसमें जो डेटा होता है उसके बाद डिस्क्रीट वैल्यू होती है, या तो वो जीरो होगी या वो वन होगी। इसमें वैल्यूज जो होती हैं वो फाइनाइट और डिस्टिंक्ट होती हैं। इसमें क्या, अगर किसी पर्सन ने तेज बोल दिया ना तो लहर ऊपर बहुत तेज उठ जाएगी, यूं यूं कर हो जाएगी। लेकिन इसमें वैल्यूज जो होती हैं फाइनाइट होती हैं और डिस्टिंक्ट, अलग अलग और फाइनाइट, लिमिटेड ही एरिया के अंदर रहेंगी वो। लेस इफेक्टेड बाय नॉइज, नॉइज से इतना इफेक्टेड नहीं होते ये। और ये वेरी इजी होते हैं स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और ट्रांसमिट करने में। जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टोर कर लेते हो ना मोबाइल में रिकॉर्ड कर कर, तो उसमें अभी जो है सिग्नल, जो साउंड वेव का सिग्नल था वो ही स्टोर हो गया है कि वो किस तरीके से वन जीरो, जैसे ये नीचे वाली चीज़ जो है वो जीरो है, ये वन है। तो अगर मैं सिग्नल को बनाता हूँ तो जीरो वन वन जीरो, और आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर वो उसका रिवर्स है, ऐसे कर कर। ठीक है, ये आपको ऐसा समझना है। यूज इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में इसका यूजेज होता है। एनालॉग में, एनालॉग का यूजेस कंप्यूटर में नहीं करते हम लोग यहाँ पर। एक बार मैं अगर आपको डिवाइसेस दिखाऊं, जो डिवाइसेस एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं, आप एक बार जरा देखो, ये रेडियो है, रेडियो अगर चल रहा है अगर ये, तो रेडियो की जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं आप पास में, तो वो कैसी प्रोड्यूस्ड होती हैं, और इसके अंदर जो डेटा है एनालॉग डेटा, यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड होने वाली साउंड वेव्स हैं वो एनालॉग हैं। एनालॉग 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 के ऊपर बेस्ड वाली थिंग्स ये हैं। जो कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिस्क्रीट वैल्यूज में, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स में स्टोर होता है। तो ये सारे टेक्निकल डिवाइसेस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आज की दुनिया में चल रहे हैं, मोबाइल है या फिर ये है जो वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिनमें से ब्लूटूथ वाईफाई सिग्नल्स निकल सकते हैं जो बाहर से डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सब डिवाइसेस ये हैं। ये डिवाइसेस वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनमें अगर आप देखते हो कि लीड लगा देते अगर आप स्पीकर की, तो वो जो अंदर वेव जनरेट होती थी वो वेव इसको चली जाती थी, आप देखिए यहाँ पर ये, तो वो चल सकती है यहाँ पर ये। राइट यानी अब जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे ना, मैंने आपको बताया था कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ओनली एनालॉग, और बिल्कुल इजी पे चलते हैं अभी। तो इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। ये कंटिन्यूस सिग्नल चलता है, लेकिन उसके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ये वाले जीरो या वन। ये बहुत जल्दी और हाईली इफेक्टेड होता है नॉइज से, अगर तेज आवाज़ होगी तो सिग्नल सही से नहीं जाएगा। ये लेस इफेक्टेड होता है। सिग्नल की क्वालिटी डिस्टेंस और समय के साथ डिग्रेड करती है। किसी ने चिल्लाया तो दूर तक उसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं जाएगी, देखिए आप जरा। लेकिन सिग्नल यहाँ पर रीजनरेट होता है बीच में, एम्पलीफाई होता है सिग्नल बीच में, तो दूर दूर तक भी हम उसको रीजनरेट कर कर सेम वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट होता है प्रोसेस करना और स्टोर करना, क्योंकि जो इसके अंदर वेव्स उठती हैं वो वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो डिग्रेड करती है। लेकिन ये हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हर एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग हम पे वैल्यू होती है। मतलब आपको बताया था जीरो वन 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 जीरो, और कंप्यूटर इससे स्टोर कर सकता है। तो ये 3 से मार्क्स से तो ऊपर ही मिलेगा आपको। और एनालॉग की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई दी थी, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आप लिख कर आ जाएंगे तो आपको 3 से मार्क्स अब अभी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और था, वो था कि कंप्यूटर के लिए बेटर कौन है, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल। तो कंप्यूटर को तो वायरलेस कम्युनिकेशन करना होता है। कंप्यूटर को तो ना मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। कंप्यूटर तो मॉडेम से वाईफाई कम्युनिकेशन करता है, और ब्लूटूथ भी कम्युनिकेशन कर लेता है आपके बर्ड से। ठीक है, तो फिर इसको डिजिटल सिग्नल पे ही बनाना बेटर है। कंप्यूटर जो है बाइनरी पे वर्क करता है, हाई नॉइजी और इम्यूनिटी होती है इस डेटा के पास में। इसमें हम एरर डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जीरो वन वन जीरो 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 वन वन जीरो जीरो पैरिटी वगैरह से जो भी हम उसके अंदर इक्वेशन लगाएंगे उससे हम पता कर लेंगे। ये वही ये बात आप पहले जान चुके होंगे, क्योंकि हम ये पैरिटी वगैरह पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, एनालॉग डिफ़िकल्ट टू स्टोर है। इसमें हम इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, सीजर साइफर या जो भी कुछ आप लगाना चाहते हैं इसके अंदर, उसको आप पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं।
इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन मोर रिलायबल है कंप्यूटर्स के लिए डिजिटल सिग्नल्स। चलिए, आज आपको अभी समझ में आया होगी बात ये। तो आप आगे आने वाले जो एफएस के और हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन एनालॉग मॉड्यूलेशन समझने की बात कर रहे थे, वो हम कंटिन्यू करते हैं आगे।